गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लेके आए हैं CAA, ठीक है, नागरिक संशोधन विधेयक 2019, सिटीजनशिप एमेंडमेंट एक्ट 2019। इसको लाया क्यों गया? 31 दिसंबर 2014। इसको लाने के पीछे का मुख्य कारण क्या है ना, हमारे जो 3 गो पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ये तीनों देश को लेके ही बनाया गया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इसको आप समझिए आसान शब्दों में। क्या हुआ कि ना 31 दिसंबर 2014, 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी भारत में आ गया है, ये तीनों से जुड़ा हुआ, ठीक है। ये तीनों देश जो हमारे पड़ोसी देश है, वहां से जो धार्मिक रूप से परितारिक अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक के लिए लाया गया इसको। तो अब समझिए कि ये तीनों देश में अल्पसंख्यक कौन है। साधारण शब्दों में हिंदू, जितना भी हिंदू हैं वो सारे अल्पसंख्यक है, क्योंकि ये सारे इस्लामिक कंट्री हैं, इसीलिए इसका विरोध हो रहा है। और जितने भी हमारे न्यूज चैनल वाले वो सही रूप से नहीं समझा पा रहे हैं इसको। ये तीनों जो है ना, ये तीनों देश में जो भी लोग को वहां से अगर पलायन करना पड़ रहा है, हटाया जाए, किसको हटाया जाएगा? ऑटोमेटिक है कि ठीक को हटाया जाएगा हिंदू लोग को। हिंदू में कौन कौन आता है? बौद्ध, जैन, पारसी, सिख, ईसाई, ये जो 6 कम्युनिटी हम लोग का है ना, सबको अल्पसंख्यक घोषित कर दिया गया। लेकिन इसका वायलेंस ऑफ आर्टिकल 14 और सेकुलरिज्म का बात किया जा रहा है इसमें, कि सही रूप से उसको मान्य नहीं है। लेकिन भारत का सरकार का कहना है 19 में तो नियम आ गया, लेकिन लागू होते होते 2024 हो गया। पहले इस नियम में क्या था कि आपको 11 साल यहां रहना होगा, ठीक है, ये नियम के अनुसार, और 1 साल पहले आपको 1 ईयर पहले एप्लीकेशन देना पड़ेगा। लेकिन 2024 का जो नियम आया ना, उसके बाद आपको 6 ईयर में ही काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन देखिए बोला गया है दे आर ऑल इस्लामिक कंट्री, और यहाँ मुस्लिम मेजोरिटी है। अब भारत में बोलेगा कि हिंदू के ऊपर में जुल्म हो रहा है जहां पे हिंदू यूनिटी है, तो ये तो इम्पॉसिबल वाला बात है। उसी तरह से ये सिटीजनशिप एक्ट है, इसमें मुस्लिम के साथ मतलब कुछ भी करिए, मुस्लिम है तो आपको नहीं दिया जाएगा जगह। इसी तरह का एक आया था और NRC लाया गया, नेशनल रजिस्टर्ड सिटीजनशिप। इसको लाया गया था पहले आसाम के लिए, ठीक है। आसाम में 1971 में ना, 1971 में जब बांग्लादेश पूर्वी, बताते हैं रुकिए, ये पश्चिमी पाकिस्तान, ये पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है। ये पूर्वी पाकिस्तान बाद में बांग्लादेश बन गया। यहां से सटा हुआ था आसाम, यहां से लोग आसाम में पलायन करने लगा, ठीक है। CAA समझ गए, NRC समझिए आप लोग। अब 71 में आया इसको, तो लोग पलायन करने लगा आसाम में। आसाम में इसका संख्या बहुत बढ़ गया। और ये जो हमारी जो भी 20 कन्याएं हैं जो समाचार दिखाती है, ये लोग गलत गलत खाली फैलाते रहता है। तो यहाँ पे अफवाह क्या फैल गया, करोड़ों लोग आ गए, करोड़ों लोग आ गए। तो भारत सरकार ने क्या बोला, ठीक है, यहाँ का जो लोकल था ना स्टूडेंट लोग, केस कर दिया कि जब देश आपका आजाद नहीं था उससे पहले आप लोग आए, कोई दिक्कत नहीं हमको। अब क्यों आ रहे हैं जब आपका देश आजाद हो गया है? तो सुप्रीम कोर्ट बोला ठीक है, तो इसको NRC यहाँ लागू किया गया। बाद में तो पूरे भारत में लागू कर दिया गया। पूरा भारत में लागू करने से इसका कोई लाभ नहीं है, ठीक है। खैर यहाँ तो 20 लाख लोग तो इसको बोला गया कि जो भी 1971 का डेट में से पहले आ गया है उसको दे दिया जाएगा सिटीजनशिप, ठीक है। इतना सुविधा दिया गया कि इसको मिटाते हैं, ठीक है। तो बोला गया 1971 से पहले जो भी लोग आया हुआ है, NRC 1971, मार्च 1971, ठीक है। इससे पहले जो आया हुआ है उसको हम लोग सिटीजनशिप दे देंगे, ठीक है। तो ये लोग बोला कि आप ही का पिताजी का कोई डॉक्यूमेंट है अभी? तो भारत सरकार बोला कि ठीक है, 40 प्रकार का डॉक्यूमेंट दिया गया। पहले 30 बोला, फिर बोला 40 प्रकार का डॉक्यूमेंट्स में से कुछ भी आपका पास होगा तो आपको घोषित कर दिया जाएगा सिटीजनशिप। तो 40 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स में क्या है? यदि आप 1971 में आए होंगे तो आप तो यहाँ कुछ रोजगार किए होंगे, कोई बिजली बिल दिए होंगे, कोई बैंक खाता होगा, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ तो होगा आपके पास,
कोई जमीन खरीदे होंगे, कुछ एक्वायर किए होंगे, वोट दिए होंगे पंचायत में, कुछ तो किए होंगे, पढ़ाई किए होंगे, नगर पंचायत में आपका बेटा का जन्म हुआ होगा, कुछ भी होगा। इन 40 डॉक्यूमेंट में से कुछ भी आपके पास रहने से तो आपको सिटीजनशिप दे दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन इतना सुविधा देने के बाद भी 20 लाख लोग एनआरसी से बाहर हो गया। अब ये 20 लाख लोग जाएंगे कहां? आप हमको बोलिए पहले, ये कहां जाएंगे? जिसमें से 13 लाख 13 लाख 7 लाख ये मुस्लिम जनता थी। ये जो 7 लाख था ये मुस्लिम था, 13 लाख हिंदू था। ये 13 लाख सीएए के माध्यम से तो नागरिकता ले सकता है, पर ये 7 लाख कहां जाएगा? क्योंकि ये 7 लाख ना तो सीएए के माध्यम से नागरिकता ले सकता है, क्योंकि ये इसका खिलाफ बोलता है। क्योंकि आप जब अपना देश में अल्पसंख्यक नहीं है तो आप हम क्यों स्थान दें? आप ही बोलिए, अभी गाजा का समस्या है, इजराइल का समस्या है, 59 देश है जो मुस्लिम कंट्री है। क्या कोई उन लोग को बसा रहा है मुस्लिम कंट्री? तो हम लोग क्या ठेका लिए हुए हैं? सारा ये लोग जो आता है समाचार, ये न्यूज एंकर सब पैसा खा के रोज बैठ के एक ही बात बोलेगा, ये लोग को निकाल दो। कब निकालेगा? तुम निकालेगा कि हम निकालेंगे? सरकार को बोलो, तुम लोग तो बोल नहीं पा रहा है। अब ये 7 लाख आदमी को कहाँ भेज दिया जाए? डिटेक्शन सेंटर में। तो 7 लाख आदमी को डिटेक्शन सेंटर में रहने के लिए जो मतलब कोई भी दूर देश से भटका हुआ आदमी जिसको रखा जाएगा वहां पे, जिसका सिटीजन फेल हो जाता है, तो 7 लाख आदमी को रखने में खर्चा कितना आएगा? एक आदमी यदि एक टाइम का खाना 30 रुपया करके भी खाता है तो 2 टाइम का 60 रुपया, अगर इसमें नाश्ता जोड़ देते हैं 20 रुपया तो 80 रुपया। 80 रुपया एक आदमी खाता है, 7 8 56, लगभग 5.5 करोड़ के आसपास एक टाइम का खर्चा आता है। कैसे होगा? तो भारत सरकार को इसको दूसरा देश भेज देना चाहिए, वो भी नहीं कर रहा है। अब तो बात चल रहा है कि पूरे देश में एनआरसी लागू, इसके लिए विरोध चल रहा है। सही रूप से कोई भी न्यूज चैनल, कोई भी एंकर इसका जानकारी नहीं दे रहा है कि एनआरसी है क्या, सिटीजनशिप एक्ट है क्या, जिसका विरोध चल रहा है। आप लोग समझ गए? हम कल ही बोले थे कि अगला क्लास में आपको ये चीज समझा देंगे। सिटीजनशिप एक्ट को मुस्लिम के लिए खिलाफ माना जा रहा है, इसका विरोध हो रहा है। आप लोग समझ गए तो ठीक है। आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। हम कल से लाइव क्लास आ रहे हैं, ठीक है। जल्द से जल्द आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पूरा वीडियो देखिए। हम कल नया वीडियो लेके फिर से आएंगे। अभी मेरा हिस्ट्री भी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। जय हिंद।